साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रावल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा और उसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या फिर लेवल 2 के विद्यार्थी हो। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इन सब को लेकर अपन बेस्ट बुक के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं थर्ड ग्रेड टीचर। आप सभी को पता है कि थर्ड ग्रेड जो टीचर लेवल 1 और लेवल 2 जनवरी 2026 में इसका पेपर रहने वाला है, लेवल 1 एंड लेवल 2। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके की अगर बात करें, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए कॉमन बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर है दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान। और इसमें अपन राजस्थानी भाषा भी देख लेते हैं, राजस्थानी भाषा और राजस्थान का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। क्योंकि आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, लेवल 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, ये आपके लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो 100 अंक का मतलब होता है 50 क्वेश्चन। और यह का ये मैटर रहने वाला लेवल 2 में। लेवल 2 में अगर बात करूँ तो यहाँ पर 80 अंक का मैटर यहाँ पर रहने वाला है। ये तो पहला भाग हो गया कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। अब दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, और सामयिक विषय। तो वहां पर अपन केवल और केवल राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्योंकि आप राजस्थान जीके की अगर तैयारी करोगे तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान की अपन साथ में चर्चा कर लेते। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, इसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा वेटेज है। दोनों को लेकर अभी तो यहाँ पर 100 अंक आपके भाग 1, इधर 80 अंक भाग 1, और भाग 2 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी है, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आपके सामयिक विषय, ठीक है। तो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 में 80 और लेवल 2 में 50, यानी कि 80 और इधर आ जाएगा 50। तो ये तो सभी को मिलाकर, लेकिन राजस्थान जीके की बात करें तो देखते हैं कितने क्या सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते दोस्तों। बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इसके लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाली उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नंबर 2 राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, ठीक है। और नंबर 3 है राजस्थान की कला संस्कृति। ये कला संस्कृति है ना दोस्तों, यहां पर आपकी राजस्थानी भाषा आ जाएगी। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ठीक है। और 4 नंबर की अगर बात करें तो राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था। तो ये आपके राजस्थान जीके के अपन इस वीडियो के माध्यम से
एक जानकारी आपको दे रहे हैं। तो राजस्थान का भूगोल अगर आपको 3rd ग्रेड यानी कि रीट मेंस एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था, तो इसके लिए एक नाम चलता है नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन की आएगी भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ये आएगी HP टेलर की, HP टेलर। ठीक है दोस्तों, नाथ की हो गई। इसके बाद में एक नाम चलता है दीनदयाल पब्लिकेशन, दीनदयाल पब्लिकेशन, होशियार सिंह। ठीक है दोस्तों, तो HP टेलर की लो या दीनदयाल पब्लिकेशन के आगे होशियार सिंह की ले सकते हो। इसके अलावा नाम चलता है अपने एक संकल्प गंगानगर यानी कि संजय चौधरी की आएगी दोस्तों, संजय चौधरी। और एक नाम चलता जैसे सिकवाल। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था टू द पॉइंट पढ़ना है, सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको कोई गाइड की चुनाव करना है, तो मेरे हिसाब से नाथ पब्लिकेशन बेस्ट है। और सेलेक्टिव मैटर है, मैटर बहुत कम है और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लिखने का प्रयास किया है HP टेलर। अगर आप वही किताब दीनदयाल पब्लिकेशन की खरीदोगे तो मैटर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप विस्तार से पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो कि भाई नाथ पब्लिकेशन का मैटर कम है, मैं ज़्यादा मैटर पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा मैटर पढ़ना, तो दीनदयाल पब्लिकेशन होशियार सिंह बहुत बढ़िया किताब है। आपको चाहिए न तो ज़्यादा पढ़ना है ना ही कम पढ़ना है, सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है, बीच की कड़ी, यानी कि न तो ज़्यादा और ना ही कम, तो संकल्प गंगानगर जो संजय चौधरी द्वारा लिखी गई है, ये नाथ के पैटर्न पर ही लिखी गई है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें नाथ पब्लिकेशन वाले से तो ज़्यादा मैटर मिलेगा और दीनदयाल पब्लिकेशन से थोड़ा कम मैटर मिलेगा, लेकिन अच्छा लिखने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं सिकवाल आप सभी जानते हैं, मैटर ज़्यादा मिलेगा लेकिन थोड़ी बहुत त्रुटियाँ ज़रूर मिलती है, लेकिन सिकवाल की भाषा भी सरल है। लेकिन अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़कर अपन को एक सेलेक्टिव मैटर पढ़ना, तो मेरे हिसाब से नाथ पब्लिकेशन बेस्ट है HP टेलर की। फिर आपकी सोच है आप कौन सी पढ़ना चाहो। मैंने यहाँ पर जो पब्लिकेशन के नाम लिखे हैं वो सभी अपने आप में बेस्ट है, चाहे नाथ का, क्योंकि वर्तमान समय में जो पॉपुलर पब्लिकेशन है उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, जो पॉपुलर राइटर उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। जैसे नाथ का नाम चल रहा है, दीनदयाल अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छी चल रही है, संकल्प गंगानगर संजय चौधरी वाली चल रही है, सिकवाल तो आप सभी को पता पहले से चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान का इतिहास। अब देखो, राजस्थान के इतिहास के लिए वही नाथ पब्लिकेशन की अगर आप पढ़ना चाहो तो आएगी पवन भंवरिया। तो अलग से पढ़ना चाहो तो अलग अलग पार्ट लेके पढ़ना चाहो तो आएगी पवन भंवरिया की, असिस्टेंट प्रोफेसर पवन भंवरिया। लेकिन अभी वर्तमान में जो इन्होंने किताब निकाली पवन भंवरिया ने, वो 3rd ग्रेड यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, और उसमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति दोनों को शामिल किया है। तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों को शामिल करके अगर पढ़ना चाहते हो तो आप नाथ पब्लिकेशन की पवन भंवरिया की ले सकते हो, सेलेक्टिव मैटर आपको मिलेगा। लेकिन आप अलग अलग पढ़ना चाहो कि सर नाथ पब्लिकेशन की पढ़ेंगे लेकिन राजस्थान का इतिहास तो पवन भंवरिया का पढ़ेंगे, और राजस्थान की कला संस्कृति ये पढ़ेंगे अपन नाथ की। लेकिन राइटर का नाम बता देता हूँ, 2 राइटर हैं इसमें, एक तो पवन भंवरिया और एक अपने उदयपुर वाले किशोर सिंह जी चौहान। एक उदयपुर वाले अपना आ जाएंगे किशोर सिंह चौहान। इन्होंने मिलकर ये किताब लिखी है। क्योंकि अगर आप राजस्थान का इतिहास अलग से पढ़ना चाहो तो पवन भंवरिया की देख सकते हो, और राजस्थान की कला संस्कृति अलग से पढ़ना चाहो तो वही नाथ पब्लिकेशन की पवन भंवरिया और किशोर सिंह जी चौहान, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। लेकिन 3rd ग्रेड की जो अभी किताब निकली है वो पवन भंवरिया ने राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों को शामिल करके लिखी है, तो वो भी आप ले सकते हो। दूसरी बात करते हैं कि नाथ के अलावा और कौन सी होगी। दोस्तों, नाथ के अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो एक नाम चलता दीनदयाल का, क्योंकि दीनदयाल वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। दीनदयाल देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो दीनदयाल के अलावा संकल्प
वही संजय चौधरी, इनका भी मैटर बहुत अच्छा है। संकल्प, बाड़मेर मत समझना, मैं संकल्प गंगानगर संजय चौधरी की बात कर रहा हूँ। या फिर आप ले सकते हो सिकवाल पब्लिकेशन। देखो भाई, क्योंकि राजस्थान का भूगोल भी यही पब्लिकेशन रहने वाला है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति यही पब्लिकेशन रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की राज्य व्यवस्था। देखो, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए अगर बात करूँ तो अगर आपको थोड़ा सा मैटर चाहिए, आपको तो थोड़ा सा मैटर चाहिए तो एक नाथ पब्लिकेशन वाले निकालते हैं, नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन, राइटर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन नाथ पब्लिकेशन वाले 3rd ग्रेड राजस्थान की राज्य व्यवस्था निकालेंगे तो आप उसमें देख सकते हो। नाथ पब्लिकेशन वाले सेलेक्टिव मैटर निकालेंगे और बहुत अच्छी किताब लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको चाहिए डिटेल में, आप 3rd ग्रेड के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था एक पर्सनल आपको एक सेलेक्टिव मैटर चाहिए तो एक नाम चलता है राहुल चौधरी का। राहुल चौधरी की ले सकते हो। राहुल चौधरी वही वर्तमान समय में एसआई है, तो आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी की यहां पर ले सकते हो। अब मैं ऑल ओवर बात करता हूं कि ये तो हो गई एक थ्योरी वाली बात। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम का पैटर्न कैसे पता होगा कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में आरएसएम एसएसबी जो पेपर लिया है, उन्होंने जो सवाल पूछने का जो उनका तरीका था वो कैसा था, तो वो जानने के लिए आप क्या करोगे, एक चलती है राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था की। देखो, राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसके लिए आएगी आपके दिशा 2020। दिशा 2020 आएगी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था, यानी कि राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था दिशा 2020। इसके बाद राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये भी दिशा 2020 निकालता है। उसके बाद नाम चलता अभी मूमल का, तो मूमल वाले भी जिस प्रकार दिशा वाले निकालते हैं ऑल एग्जाम रिव्यू, वैसे मूमल वाले निकालते हैं, लेकिन मूमल में मैटर थोड़ा कम है, दिशा में मैटर थोड़ा ज़्यादा है। अब बात कर लेते, एक नाम चल रहा अभी वर्तमान समय में रामबाण। रामबाण है एक मदन सर, माइंड मैप वाले, माइंड मैप। तो अगर आप रामबाण लेना चाहो तो ये एक ही किताब आएगी, एक ही गाइड आएगी, उसमें राजस्थान का भूगोल भी आ जाएगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, सब कुछ इसमें शामिल है। रामबाण नाम से लिखी गई है, माइंड मैप के मदन सर। तो ये हो गई अपने राजस्थान जीके की बेस्ट बुक। अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके भाई बहन तैयारी करते हैं तो इनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारा प्रयास रहेगा इसके ऊपर कुछ न कुछ वीडियो बनाने की। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।